नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी विद ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। और देरी से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। और जो खास खबरें हैं उन्हें हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और डेली की तरह खबर को आगे बढ़ाने से पहले डेली की तरह हम एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सर्विस परीक्षा के विगत वर्ष का प्रश्न 2014 का है। और प्रश्न है, उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है उद्योगों को प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक पूंजी है। ऑप्शन बी है नए उद्यमियों को प्रदान की गई एक दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी है। ऑप्शन सी है हानि की स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली धनराशि। ऑप्शन डी उद्योगों के प्रतिष्ठान और नवीनीकरण के लिए प्रदान की गई धनराशि। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर इसका फुल एनालिसिस चाहिए, फुल जानकारी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग न भूलिए। इजराइल हमास संघर्ष में निर्दोषों की मौत की निंदा। पश्चिम एशिया विवाद पर पहली बार सार्वजनिक मंच पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने संयम बरतने के साथ ही वार्ता और कूटनीति पर दिया जोर। ग्लोबल साउथ सम्मेलन में विकासशील देशों को एकजुट होने का किया आह्वान। और इसमें दक्षिण नाम से विशेष संस्थान के गठन की भी घोषणा की। चलिए देखते हैं क्या है दक्षिण नाम के विशेष संस्थान। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बेहतर सामंजस्य और अनुभवों को साझा करने के लिए एक विशेष संस्थान दक्षिण की गठन की घोषणा की। दक्षिण के तहत भारत इन देशों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी संबंधी सफलताओं को भी साझा करने की मंशा रखता है। इसमें 120 देशों को फायदा होने की संभावना है। मोदी ने कहा, इसके तहत ग्लोबल साउथ देशों के लिए एक संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च करने पर बात हो रही है। भारत का मानना है कि नई प्रौद्योगिकी से अमीर और गरीब देशों के बीच दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि घटनी चाहिए। और ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। 5 सुझाव उन्होंने दिए: आपसी विमर्श, सहयोग, संवाद, रचनात्मक और क्षमता विस्तार। पीएम मोदी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिनमें आने वाले समय में विकासशील देशों को काफ़ी फायदा मिला है। जनवरी 2023 में भारत ने पहली ग्लोबल साउथ बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जो सुझाव मिले थे उनके बाद G20 समूह की 200 की करीब बैठकों में शामिल करने की कोशिश की गई। जो G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करके पीएम मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया। हम बात करते हैं G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। पहले शिखर सम्मेलन की बैठक 2008 वाशिंगटन डीसी में हुआ था और 2023 में इसकी अध्यक्षता मेजबानी भारत ने की थी। और हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन है, इसकी में भारत जो 23 में अध्यक्षता की है, उसने G20 को ना करके G21 कर दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर दिया है। मध्य प्रदेश में 36% मतदान के साथ टूटा रिकॉर्ड। ये देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा के, उसकी बात हो रही है। 68% मतदान छत्तीसगढ़ के 70 सीटों के लिए हुआ। 20 सीटों के पहले हो चुका है वोटिंग। हम देख रहे हैं जो मतदान वो हो रहा है विधानसभा का चुनाव, वो उसकी बात हो रही है। 2018 में मध्य प्रदेश में 75.63% हुआ था मतदान। महिला वोटरों में दिखा भारी उत्साह। हम बात करें मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीट है और छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं, जिसमें से 20 सीटों में पहले ही वोट हो चुका है और 70 सीटों में कल वोट हुआ था। और इसमें बात करते हैं जो चुनाव हो रहा है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी।
और यह एक संवैधानिक संस्था है। इससे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। और इसके पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और वर्तमान में प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 14 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में करेंगे निष्पक्ष आर्थिकी की स्थापना। अमेरिका में हुई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में समझौता कर चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की जांच में एक दूसरे के लिए खोलेंगे दरवाज़ा, आपस में सूचनाएं साझा करेंगे। हम बात करें, ये देख रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की बात हो रही है। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समवेशता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। IPEF को 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारी के साथ लॉन्च किया गया था, जो सामूहिक रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% की साझेदारी रखते हैं। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और इस समय तो वहाँ वायु प्रदूषण की चल ही रहा है कि कितना वो रहा है। IDO के समीप यमुना तट पर शुक्रवार को नहाय खाए के दिन स्नान के बाद पूजा अर्चन करते श्रद्धालु। इसके बाद ही 4 दिवसीय पाठ छठ पूजा शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं जो छठ पूजा शुरू हो रहा है उसकी बात हो रही है। PM ने डीप फेक के खतरे को लेकर जताई चिंता। दिवाली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से मिले PM मोदी। विकसित भारत बनाने और डीप फेक के प्रति जागरूकता फैलाने की मांग की। डीप फेक बात करें, ये खतरनाक बहुरूपीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर डीपफेक वीडियो बनाए जाने पर चिंता जाहिर की। PM मोदी ने चेताया कि डीपफेक एक बड़े संकट की वजह से बन सकता है और विविधपूर्ण समाज में असंतोष पैदा कर सकता है। इसमें एक पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो भी प्रसारित हो चुका है। आइए जानते हैं डीपफेक वीडियो है क्या। डीपफेक एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक रियल वीडियो में दूसरे व्यक्ति के चेहरे को फिट करके वीडियो बनाया जाता है। यह वीडियो रियल लगता है। डीपफेक वीडियो बनाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। देख रहे हैं, बचिएगा आप लोग। आत्मनिर्भर बने ग्लोबल साउथ के देश, जयशंकर प्रसाद, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। शुक्रवार को दिन भर चले ग्लोबल साउथ सम्मेलन में भारत ने इन देशों के अगुवा के तौर पर किस तरह के आर्थिक व सामाजिक विकास की राह तय की जाएगी, इसका रास्ता दिखाने की कोशिश की है। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। और चल रहा है विधानसभा का चुनाव और कल हुआ है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव, तो उसी की बात हो रही है। अब देख रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो कौन सी सरकार कहाँ बनती है, इसे हम लोग देखेंगे लास्ट में। और देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। आधी निकासी सुरंग तैयार, देर रात ड्रिलिंग मशीन खराब। ये देख रहे हैं जो यमुना तटी राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 धाम आलवेदर रोड परियोजना की सुरंग में 6 दिन में फंसे श्रमिकों को सुकुशल बाहर निकालने के लिए शुक्रवार रात में आधी रात तक निकाली सुरंग तैयार की। देख रहे हैं कि क्या जा रहा है। आई देख रहे हैं ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है। यह प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस आंसर राइटिंग लिखने में सहायक होता है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोगों को काफ़ी सहायक हो जाता है। कितना प्रभावी होगा कृत्रिम वर्षा। अनेक प्रकार के उपायों के बावजूद दिल्ली NCR में खतरनाक धुंध एवं वायु प्रदूषण की समस्या कायम है। ऐसे में इस संकट के तत्कालीन समाधान या कहें कि फौरी राहत के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ आपातकालीन उपायों पर विचार किया है। इनमें से एक उपाय दिल्ली में कृत्रिम बारिश करने का भी है, लेकिन क्या यह उपाय कारगर है? साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं जिसके बारे में समय रहते विचार किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं दिल्ली की बात हो रही है जहाँ इस समय वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। ई-कॉमर्स के छोटे उद्यमी भी कर सकेंगे निर्यात। अगले 6-7 वर्षों के दौरान भारत का ई-कॉमर्स निर्यात $200 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है।
गाजा में खाने की किल्लत से भूखमरी का अंदेशा। ईंधन न होने से संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सामग्री का वितरण रोका। डीजल न होने से इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी गंभीर असर। टाइम 100 क्लाइमेट सूची में 9 भारतीयों के नाम। टाइम 100 क्लाइमेट सूची में 9 भारतीयों के नाम शामिल किया गया। टाइम पत्रिका की ओर से तैयार जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में पहल करने वाले दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेताओं की पहली सूची में दुनिया भर के CEO, संस्थापक, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जिसमें से अजय बंगा, भविष्य अग्रवाल, राजीव जे शाह, गीता अय्यर, जिगर शाह, मनोज सिन्हा, संजय सीमा, अमित कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। और देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। और इस समय चल रहा है ICC वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा मजबूत है टीम भारत। विश्व कप में फाइनल टीम का पलड़ा भारी। 20 साल बाद बदला चुका सब कुछ। देख रहे हैं कल जो ICC वर्ल्ड कप 2023 है उसका अध्यक्षता भारत कर रहा है और उसकी कल फाइनल मैच है। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। और यहाँ देखते हैं कुछ परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ जानकारी दी होती है जनरल नॉलेज की, पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गुआना में 900 से अधिक लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या। 1978 में आज ही गुआना के जॉर्जटाउन में पीपुल्स टेम्पल नामक धार्मिक समुदाय के नेता जिम जोन्स के आदेश पर उनके 900 से अधिक अनुयायियों ने आत्महत्या कर ली थी। जिम भी गोली लगने के कारण मृत पाया गया था। इस कारण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया। चलिए देखते हैं आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को उसकी सारी जानकारी समय समय में मिल जाए। तो ये प्रश्न था उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को प्रदान की गई एक दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। अब हम आइए बात करते हैं उद्यम पूंजी क्या है। उद्यम पूंजी एक बढ़ते व्यवसाय के लिए वित्त के स्रोत का स्वरूप है। यह आमतौर पर उद्यम पूंजी फर्मों से प्राप्त होती है जो उच्च जोखिम वाले वित्तीय पोर्टफोलियो के निर्माण में विशेषज्ञ होते हैं। उद्यम पूंजी के साथ उद्यम पूंजी फर्म स्टार्टअप आप में इक्विटी के बदले स्टार्टअप कंपनी का वित्तपोषण करते हैं। जो लोग इसमें निवेश करते हैं उन्हें उद्यम पूंजीपति कहा जाता है। उद्यम पूंजी निवेश जो जोखिम पूंजी या रुग्ण जोखिम पूंजी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसमें उद्यम सफल नहीं होने पर निवेश के डूबने का जोखिम शामिल होता है और निवेश के साथ ही प्राप्ति के लिए मध्यम से लंबी अवधि का समय लगता है। हमें देख रहे हैं उद्यम पूंजी जिसमें निवेश करते हैं जो लोग उन्हें उद्यम पूंजीपति भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।